जी हां, अमेरिका में हो रही है एक नए दौर की शुरुआत। भारतीय समय के मुताबिक आज रात जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे और इसी के साथ खत्म हो जाएगा ट्रंप का युग। ताजपोशी से पहले वॉशिंगटन का कैपिटल हिल इलाका किसी सैनिक छावनी की तरह तब्दील हो चुका है। ताजपोशी से पहले इस खुफिया जानकारी से हड़कंप है कि बाइडेन की जान को खतरा है। नहीं, ये इराक नहीं, ये अफगानिस्तान नहीं, ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका की सत्ता का केंद्र कैपिटल हिल है। मगर ये सुरक्षा इंतजामों को देखकर आप भी कहेंगे कि अमेरिका खौफ में है। ये खौफ भी तब जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश का नया राष्ट्रपति शपथ लेने जा रहा है। आज रात जो बाइडेन और कमला हैरिस को अमेरिका के नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह वॉशिंगटन के कैपिटल हिल यानी कि अमेरिकी संसद में होगा। उससे पहले यहाँ की सुरक्षा पर नजर डालिए। पूरे कैपिटल हिल के चप्पे चप्पे पर 25,000 नेशनल गार्ड्स तैनात हैं। कैपिटल हिल के पास की सड़कों को बंद कर दिया गया है। जगह जगह चेक पॉइंट और बैरिकेड्स लगाए गए हैं। पूरी संसद को 8 फीट ऊंची लोहे की जालियों से घेर दिया गया है। सीक्रेट सर्विसेज और फेडरल एजेंसीज के अलावा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस अलर्ट मोड पर है। ये तमाम इंतजाम इस वजह से किए गए हैं कि 6 जनवरी को ट्रंप के उकसावे के बाद उनके समर्थकों ने इसी कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया था। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई थी। ट्रंप समर्थकों के ऐसे हमलों की आशंका को देखते हुए शपथ ग्रहण समारोह को अमेरिकी सेना ने कैपिटल हिल मिशन का नाम दिया है, जिसे सुरक्षित ढंग से पूरा करना उसके लिए एक बड़ी चुनौती है। अमेरिका के पास डरने की वजह है। खुलासा ये हुआ है कि 6 जनवरी को कैपिटल हिल बिल्डिंग में जो हमला हुआ था उसमें सेना और सुरक्षा एजेंसियों के कुछ पूर्व सैनिक शामिल थे। जिस तरह से वो बॉडी आर्मर पहनकर अंदर पहुंचे थे और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उससे सुरक्षा एजेंसियों का जो शक है वो यकीन में बदल गया है। ट्रंप ने अब तक हार नहीं मानी है। उनके समर्थकों का गुस्सा अब भी बरकरार है। अमेरिका में शहर शहर दंगे भड़कने की आशंका है। मगर अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन की जान पर बने खतरे को लेकर उस वक्त हड़कंप मच गया जब पूरे समारोह की सुरक्षा में तैनात नेशनल गार्ड्स संदिग्ध निकल गए। पेंटागन में 12 ऐसे सैनिकों की पहचान की गई जिनके संबंध दक्षिणपंथी मिलिशिया समूहों से थे। आनन फानन में इन 12 गार्ड्स को हटाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी गई। We immediately address it through the chain of command or law enforcement, the appropriate level of agency. But I'm not concerned as a large part of our organization. If you look at 25,000, we've had 12 identified, and some of those they're just looking into. It may be unrelated to this, but we want to make sure, out of an abundance of caution, as I stated earlier, that we do the right thing until that gets cleared up. यानी अमेरिका को आज अमेरिकियों से ही डर है, अपने नागरिकों से, अपने सैनिकों से। और अमेरिका में राष्ट्रपतियों की हत्या का इतिहास इस खौफ को और बढ़ा रहा है। बेहद कड़ी सुरक्षा के बावजूद अमेरिका अपने 4 राष्ट्रपति खो चुका है। सबसे पहले 1885 में अब्राहम लिंकन की हत्या हुई, फिर 1881 में जेम्स गारफील्ड की, 1901 में विलियम मैकिनले और 1963 में जॉन एफ कैनेडी की राजनीतिक हत्या हुई। 2 राष्ट्रपति जानलेवा हमले में बाल बाल बचे, 1912 में थियोडोर रूजवेल्ट और 1981 में रोनाल्ड रीगन। नेशनल गार्ड्स में संदिग्ध सैनिकों ने शपथ पर खौफ का ग्रहण लगा दिया है।
खतरे को देखते हुए शपथ ग्रहण समारोह का पूरा ढांचा बदला गया है। जो बाइडेन की टीम ने लोगों से राजधानी तक आने से बचने और घर बैठकर टीवी पर शपथ ग्रहण समारोह देखने की सलाह दी है। इस बार सांसद अपने साथ सिर्फ एक व्यक्ति को लेकर आ सकते हैं। इस तरह समारोह में 200 लोग ही शामिल होंगे। शपथ ग्रहण पर हिंसा की छाया है, लेकिन कुछ एक रंगारंग कार्यक्रम भी होंगे। जो बाइडेन की समर्थक और पॉप स्टार लेडी गागा राष्ट्रगीत गाएंगी, जबकि गायिका और अभिनेत्री जेनिफर लोपेज म्यूजिकल परफॉर्मेंस देंगी। बाइडेन की शपथ के बाद अभिनेता टॉम हैंक्स 90 मिनट की परफॉर्मेंस देंगे। शपथ ग्रहण के बाद सैनिक जो बाइडेन और कमला हैरिस को उनके जीवन साथियों के साथ व्हाइट हाउस ले जाएंगे। शपथ ग्रहण के दौरान और उसके बाद भी सुरक्षा सख्त रहेगी। एजेंसियों की चेतावनी है कि ट्रंप समर्थकों के हथियारबंद समूह 50 राज्यों की राजधानी में जुटने की योजना बना रहे हैं। राजधानी वॉशिंगटन में 24 जनवरी तक इमरजेंसी लगाई गई है। वहीं अब पूरा अमेरिका अलर्ट पर है। वॉशिंगटन से प्रतीक्षा गिडियाल के साथ आज तक ब्यूरो। महज चंद ही घंटों बाद ट्रंप के सिर से उतर जाएगा अमेरिकी राष्ट्रपति की जिम्मेदारी का ताज। और जाते जाते ट्रंप ने अपने विदाई भाषण में अपनी उपलब्धियां और अमेरिका के लिए छोड़ी विरासत का जिक्र किया। नई सरकार को शुभकामनाएं दी, लेकिन बाइडेन का नाम नहीं लिया। This week, we inaugurate a new administration and pray for its success in keeping America safe and prosperous. We extend our best wishes, and we also want them to have luck, a very important word. इसे कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर बस चंद घंटे के मेहमान रह गए डोनाल्ड ट्रंप। कुछ घंटों में जो बाइडेन की ताजपोशी होगी, लेकिन ट्रंप के मन में बाइडेन को लेकर कड़वाहट इतनी है कि नए प्रशासन को शुभकामनाएं देने में बाइडेन का जिक्र करना भी जरूरी नहीं समझा। जाहिर है हार के बाद भी ट्रंप के दिल से तलखी नहीं मिटी है। फिर से सुनिए ट्रंप ने बाइडेन को कैसे शुभकामनाएं दी। This week we inaugurate a new administration and pray for its success in keeping America safe and prosperous. We extend our best wishes, and we also want them to have luck, a very important word. नए प्रशासन की ताजपोशी से पहले ट्रंप ने करीब 20 मिनट का रिकॉर्डेड विदाई संदेश जारी किया। अपने संदेश में उन्होंने 6 जनवरी को कैपिटल हिल में हुई हिंसा का जिक्र भी किया। इस हिंसा के लिए ट्रंप को सूत्रधार बताते हुए उनके खिलाफ निचले सदन में महाभियोग प्रस्ताव पास हो चुका है। ट्रंप ने खुद को पाक साफ रखने के लिए इस बवाल की निंदा की, भविष्य के खतरों और चुनौतियों से अमेरिका को आगाह किया। Americans were horrified by the assault on our capital. Political violence is an attack on everything we cherish as Americans. It can never be tolerated. Now more than ever, we must unify around our shared values and rise above the partisan rancor and forge our common destiny. I have been reflecting on the dangers that threaten the priceless inheritance we all share. As the world's most powerful nation, America faces constant threats and challenges from abroad. But the greatest danger we face is a loss of confidence in ourselves, a loss of confidence in our national greatness. A nation is only as strong as its spirit. We are only as dynamic as our pride. They came out to show me their support and love. अमेरिका फर्स्ट का नारा देने वाले ट्रंप विदाई भाषण में खुद की पीठ थपथपाना नहीं भूले। उन्होंने बताया किस तरह उन्होंने हर अमेरिकी की लड़ाई लड़ी। I fought for you. I fought for your family. I fought for our country. Above all, I fought for America and all it stands for. And that is safe, strong, proud, and free. Now, as I prepare to hand power over to a new administration at noon on Wednesday, I want you to know that the movement we started is only just beginning.
विदाई हमेशा भावुक करती है, चाहे वो पत्थर दिल इंसान क्यों ना हो। पूरे कार्यकाल के दौरान विरोधियों पर हमला बोलने वाले ट्रंप भी जाते वक्त भावुक नजर आए। जाते वक्त अमेरिका के लिए प्रार्थना की, ईश्वर से अमेरिका पर कृपा बनाए रखने की दुआ की। I go from this majestic place with a loyal and joyful heart, an optimistic spirit, and a supreme confidence that for our country and for our children, the best is yet to come. Thank you and farewell. God bless you. God bless the United States of America. कभी चीन पर वार तो कभी अपने राजनीतिक विरोधियों पर छीटाकशी। ट्रंप का पूरा कार्यकाल घटनाक्रम से भरपूर रहा। भारत के लिए खास बात ये रही कि पीएम मोदी के साथ उनकी निजी दोस्ती छिपाने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की, चाहे अमेरिका में हाउडी मोदी हो या अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप। पिछले 4 सालों में भारत अमेरिका का रिश्ता नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। हर भारतीय को हमेशा याद रहेगा ट्रंप का कार्यकाल। प्रतीक्षा गिडियाल, वॉशिंगटन, आज तक। तल्खी नहीं तो ये और क्या है, बाइडेन की ताजपोशी में शामिल नहीं होने वाले हैं ट्रंप। बहरहाल लौटते हैं जो बाइडेन पर। शपथ से पहले भावुक हो गए बाइडेन। डेलवेयर में बेटे को याद कर उनकी आंखें नम हो गईं। करीब 5 साल पहले कैंसर से उनके बेटे की जान चली गई थी। शपथ से चंद घंटे पहले बेटे की याद में रोते जो बाइडेन। It's kind of emotional. वो बेटा जो बाइडेन के लिए सबसे प्यारा था, जिसे वो अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में देखते थे। Son of the state of Delaware. I am proud to be a son of Delaware, and I am even more proud to be standing here doing this from the Major Beau Biden facility. Ladies and gentlemen, I only have one regret. He's not here, because we should be introducing him as president. But we have great opportunities. Delaware has taught us anything's possible. Anything's possible in this country. So God bless you all, and may God protect our troops. जो बाइडेन के बड़े बेटे जोसेफ ब्यू बाइडेन की 5 साल पहले 46 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी। ब्यू बाइडेन ने इराक की लड़ाई में हिस्सा लिया था। वो डेलावेयर के 2 बार अटॉर्नी जनरल भी रहे। ब्यू बाइडेन की याद को जिंदा रखने के लिए डेलावेयर का नेशनल गार्ड रिजर्व सेंटर उन्हीं के नाम पर रखा गया है। बाइडेन के लिए ब्यू सबसे करीबी थे। उन्हीं से प्रेरित होकर बाइडेन ने प्रॉमिस मी डैड, अ ईयर ऑफ होप, हार्डशिप एंड पर्पस नाम की किताब लिखी थी। चुनाव के दिन भी वो ब्यू की कब्र पर गए थे और शपथ से पहले उन्होंने बेटे को याद किया। अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने जाते जाते चीन को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने वीगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को नरसंहार घोषित किया। साथ ही पोम्पियो ने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सुनियोजित तरीके से वीगरों को तबाह कर रही है। अमेरिका और चीन में बढ़ते टकराव के बीच ट्रंप प्रशासन ने जाते जाते चीन को एक और झटका दिया है। अमेरिका का कहना है कि चीन वीगर मुसलमानों का जनसंहार कर रहा है। साथ ही अमेरिका का दावा है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार सुनियोजित तरीके से वीगरों को तबाह कर रही है। अपने कार्यकाल के आखिरी दिन अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन के वीगर मुसलमानों का दमन कर जनसंहार किया है। साथ ही पोम्पियो ने आरोप लगाया कि चीन ने वीगर मुसलमानों को बंधुआ मजदूर बनने पर मजबूर किया है। मेरा मानना है कि चीन का ये जनसंहार अब भी जारी है। हम लोग देख रहे हैं कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार सुनियोजित तरीके से वीगरों को तबाह कर रही है। पोम्पियो का ये बयान चीन के उत्तरी पश्चिमी शिनजियांग में वीगरों को लेकर उसकी कार्रवाई पर अब तक की सबसे कड़ी टिप्पणी है। इस मामले में दुनिया के किसी भी देश ने इतना कड़ा बयान नहीं दिया है। हालांकि यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया भी शिनजियांग में मानवाधिकारों को लेकर हमलावर रहे हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार में विदेश मंत्री बनने जा रहे एंटोनी ब्लिंकन ने भी कहा है कि वो माइक पोम्पियो के इस बयान से सहमत हैं कि चीन में वीगर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है।
इससे पहले बाइडेन की टीम ने यह भी कहा था कि चीन निरंकुश सरकार ने विगरों का दमन जिस तरह से किया है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दरअसल मानवाधिकार समूहों का मानना है कि चीन ने पिछले कुछ सालों से लाखों वीगर मुसलमानों को निगरानी कैंपों में रखा है और उन पर अत्याचार कर रहा है। आज तक ब्यूरो। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेहत को लेकर चल रही तमाम अफवाहों को खारिज करते हुए बर्फीले पानी के अंदर नहाते हुए वो दिखाई दिए। -14 डिग्री सेल्सियस तापमान में स्नान कर पुतिन ने एक धर्मनिष्ठ ईसाई के अनुष्ठान का पालन किया। ये है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो कि अपने अलग अलग कारनामों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस बार 68 साल के रूसी राष्ट्रपति -14 डिग्री तापमान में एक पुल में डुबकी लगाते नजर आए। रूस की राजधानी मॉस्को में बर्फीले पानी में पुतिन की डुबकी लगाते वीडियो राष्ट्रपति के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पोस्ट की गई है, जिसमें पुतिन पुल तक एक ओवरकोट में आते हैं, लेकिन डुबकी लगाते वक्त वो केवल हाफ पैंट में हो जाते हैं। पुतिन ने इस बर्फीले पानी वाले पुल में 3 बार डुबकी लगाई। इस पुल के चारों ओर बर्फ जमी है। दरअसल पुतिन एक धर्मनिष्ठ ईसाई के अनुष्ठान का पालन कर रहे थे। इस दिन को फीस्ट डे यानी इपिफेनी कहा जाता है। हर साल इपिफेनी के दिन धर्मनिष्ठ ईसाई नदी या झील में डुबकी लगाकर ईसा मसीह को याद करते हैं। इस डुबकी को बहुत पवित्र माना जाता है। पुतिन कम्युनिस्ट शासन में पले बढ़े हैं, लेकिन राष्ट्रपति के तौर पर वो एक धर्मनिष्ठ ईसाई के रूप में रहते हैं। रूसी मीडिया में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लंबे समय से एक दबंग नेता के रूप में देखा जाता है, जो रूस को पश्चिमी दुनिया से बचाते हैं, लेकिन अब रूसी मीडिया में उनकी छवि एक मसीहा के रूप में गढ़ी जा रही है। आज तक ब्यूरो।